अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान करीम में हम सब की कोशिश होती है कि हम अपने काम को आसान बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड मेथड्स जो न सिर्फ रमज़ान की तैयारी में बल्कि रमज़ान में भी न सिर्फ आपके लिए टाइम सेविंग होंगे बल्कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इन टिप्स को फॉलो करने से आपका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा और आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा। तो चलिए फिर हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट टिप समोसा पट्टी से रिलेटेड है। आपको पता है कि हम रमज़ान से पहले भी समोसे बनाकर फ्रीज़ करते हैं क्योंकि ये सबके फेवरेट हैं और सम टाइम हमें रमज़ान के दौरान भी बनाने पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हमने समोसा पट्टी को फ्रीज़ किया होता है ना, तो ये इतनी जल्दी से ओपन नहीं होती और अगर हम इन्हें ओपन करने लगें तो ये क्रैक होने लग जाती हैं, या अगर एक दफ़ा पैक को खोल के दोबारा फ्रीज़ करें तो ये सख्त हो जाता है। तो इसके लिए हैक ये है, आप समोसा पट्टी को फ्रीज़र से निकालें और फिर एक गीला कपड़ा लेकर उसके अंदर इसे लपेट दें। उसके बाद 1 मिनट के लिए इसे आप माइक्रोवेव कर लें। आप हैरान रह जाएंगे कि समोसा पट्टी की सारी जो लेयर्स हैं वो आसानी से ओपन हो जाएंगी, ये सॉफ्ट हो जाएंगी और इस तरह से इन समोसा शीट्स को सेपरेट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपके सामने ही है। मेरी ये फ्रीज़ हुई थी और माइक्रोवेव करने के बाद ये कैसे सेपरेट हो गई हैं और बहुत ही आसानी से ये अलग हो रही हैं। उम्मीद है मेरी ये टिप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो नेक्स्ट टिप है जी स्ट्रॉबेरीज से रिलेटेड। आजकल स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है, फ्रूट्स बहुत ही महंगे हुए हैं और रमज़ान में तो फ्रूट्स डबल महंगे हो जाएंगे। तो आप स्ट्रॉबेरीज को अभी से फ्रीज़ करें। इस तरह से आपके पैसे और टाइम दोनों की बचत होगी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको कैसे फ्रीज़ करती हूँ। 2 वेज़ में मैं इनको फ्रीज़ करने लगी हूँ। सबसे पहले तो होता है हमें इन्हें वॉश करना। कभी भी इन्हें इस तरह से बास्केट में डाल के वॉश ना करें, बल्कि आप बाउल में पानी लें और उसमें इन्हें डिप कर दें। आप चाहें तो इसमें विनेगर और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो डिप करके इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। 2 दफ़ा मैंने इन्हें इस तरह पानी चेंज करके वॉश किया है और बड़े अच्छे से ये साफ़ हो गई हैं। नीचे आप देखें कि कितना मटेरियल है जो इनको इस तरह से वॉश करने से निकला है। अब एक तो इनकी मैं बनाऊंगी स्मूदी, जिससे मैं रमज़ान में इनसे मिल्क शेक या कोई भी ड्रिंक बहुत आसानी से तैयार कर सकती हूँ। तो ½ kg मेरे पास स्ट्रॉबेरीज थी और ½ डज़न यानी आधा दर्जन ही मैंने केले ले लिए हैं और इन दोनों को मैंने डाल दिया है ब्लेंडर में। साथ में मैंने शुगर ऐड की है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। मैंने 7 से 8 टेबलस्पून डाली थी। अगर आप केलों को स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों को क्योंकि स्ट्रॉबेरी बनाना मिल्क शेक पसंद है, तो इसलिए मैं इन दोनों का इकट्ठा ही पेस्ट बना के रखती हूँ। इसके बाद जी थोड़ा सा पानी मैंने डाला और इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लिया और ये जी एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट, यानी हमारे पास स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी तैयार हो गई है। इसको आइस ट्रे में डालें और फ्रीज़ कर लें। अब रमज़ान में जब आपको मिल्क शेक बनानी हो तो बस इन क्यूब्स को निकालें और दूध के अंदर डाल दें, अच्छे से मिक्स करें, आपकी मिल्क शेक हो जाएगी तैयार। और अगर आपने इससे कोई भी ड्रिंक बनाना हो तो आप इनके कुछ क्यूब्स लें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करें, ये आपकी स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी तैयार हो जाएगी। अगर आपने स्ट्रॉबेरी लेमनेड बनाना हो तो इसके अंदर आप स्प्राइट या 7 अप डाल दें, आप मिंट डाल सकते हैं, इसके अंदर लेमन जूस डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट फ्लेवर में ड्रिंक्स बना सकते हैं। इस तरह अफ्तार के वक्त आपके लिए कोई भी ड्रिंक बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बाकी ये कुछ मेरे पास स्ट्रॉबेरीज थी, इन्हें इस तरह से मैंने कट कर लिया था। उसके बाद इन्हें मैंने ट्रे में इस तरह डाल के फ्रीज़ किया ताकि ये जुड़े नहीं, और फिर जिप लॉक बैग में डाल के रख लिया है। तो ये डिज़र्ट वगैरह बनाने के लिए या किसी भी रेसिपी के लिए जब मुझे स्ट्रॉबेरीज चाहिए होंगी तो मैं इन्हें यूज़ कर लूँगी। अब मेरी नेक्स्ट टिप है तो हम लगा से रिलेटेड। आपको पता है कि हम ड्रिंक्स में इसका यूज़ करते हैं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और स्पेशली इफ्तार में तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये गर्मी को दूर करता है। तो अक्सर ऐसा होता है ना हमारे साथ कि जब अफ्तार में हमने ड्रिंक्स में इसको डालना होता है तो हम सोक करना ही भूल जाते हैं और जाहिर बात है ये सोकिंग में टाइम भी लेता है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि इसे मैं पहले ही सोक करके फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। तो ये देखिए, मैंने कुछ तुखम लंगा लिया है, इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसे सोक कर लिया है और फिर मैंने इसे आइस क्यूब ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लिया है। अब जब भी मुझे इफ्तार के लिए ड्रिंक्स में इसे डालना होगा ना, तो बस 2 क्यूब मैं निकालूंगी और एक जग में डाल दूंगी, तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें और इस तरह से मज़ेदार सा ड्रिंक मेरा फटाफट तैयार हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से इसको फ्रीज़ करके रखें। रमज़ान में ये टिप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी।
और नेक्स्ट टिप है जी ब्रेड क्रम्ब से रिलेटेड। हमारे घर में जब ब्रेड आती है ना तो ब्रेड का टॉप और लास्ट वाला पीस इस तरह का होता है, मोस्टली वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो आप इन्हें फ्रिज में रखते रहें। उसके बाद जी आप इन्हें चॉपर में डाल के इनको अच्छे से चॉप कर लें और ये ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्ब्स तैयार हो गए हैं। इनको फिर डालें पैन में और इनको ड्राई रोस्ट कर लें। उसके बाद आप इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के चाहे बाहर रखें चाहे फ्रिज में रखें, और रमज़ान से पहले या रमज़ान में जो आपने रेसिपीज़ बनानी है उनके लिए यूज़ करें। इस तरह से ब्रेड भी ज़ाया नहीं होगी और आपको बाहर से महंगे ब्रेड क्रम्स भी बाहर नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए एक टाइम सेविंग टिप है। मोस्टली जब हम नगेट्स या शामी वगैरह बना रहे होते हैं तो इस तरह 1 बाय 1 करके उन्हें बनाते हैं, जिससे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इनको बनाने के लिए आप ये करें कि एक ट्रे लें, उसमें सारे मसाले को इक्वल करके फैला दें। नीचे ट्रे पे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और फिर उसके बाद जी आप इस तरह के कटर ले लें। ये बाज़ार में बहुत सस्ते से मिल जाते हैं और इनकी हेल्प से आप इन्हें डिफरेंट शेप में काट लें। बच्चे भी डिफरेंट शेप्स को देख के खुश हो जाएंगे। और या अगर आपके पास ये नहीं है तो भी इस तरह नाइफ़ की हेल्प से इक्वली इनको स्क्वायर में काट लें। तो इस तरह ये एक साइज़ में भी कटते हैं और टाइम भी हमारा सेव हो जाता है और दिखने में भी ये काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। रमज़ान में जब हमें कोई राइस वगैरह बनाने हो, चाहे बिरयानी हो, पुलाव हो या किसी भी टाइप के राइस हो या सालन बनाना हो, तो प्याज़ों को फ्राई करने में ही हमारा अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको टिप्स के साथ बताऊंगी कि आप क्रिस्पी प्याज कैसे फ्राई कर सकते हैं या आप कैसे ग्रेवी तैयार करके रखें कि रमज़ान में सालन बनाते हुए आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सके। तो प्याज़ों को क्रिस्पी फ्राई करने के लिए आप इस तरह से प्याज़ों को छीलने के बाद पानी में डिप करें और इस बाउल को आप हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप इन प्याज़ों को स्लाइस करें। अब अगर आप चाहते हैं ना कि प्याज क्रिस्पी हों तो प्याज जब आप काटें तो वो इक्वल होने चाहिए, यानी मोटे पतले इस तरह के नहीं होने चाहिए। तो एक जैसे प्याज काटने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पीलर का। उससे भी जब आप पील करेंगे तो प्याज सारे एक तरह के ही कट होंगे, या फिर अगर आपके पास स्लाइसर है तो उससे कट कर लें। तो इस तरह से प्याज़ों को, ये देखिए मैंने स्लाइस कर लिया है। सारे प्याज जो हैं वो आपको एक तरह के लग रहे हैं, मोटे पतले इस तरह नहीं है। इसके बाद आप इन्हें थोड़ा इस तरह से क्रश कर लें ताकि ये सारे स्लाइसेस खुल जाएं और फिर इन्हें आप डाल दें ठंडे ऑयल में। याद रहे कि अगर आप चाहते हैं ना कि प्याज क्रिस्पी फ्राई हो तो फिर गरम ऑयल में इन्हें फ्राई ना करें। तो ये देखिए पैन में मैंने प्याज डालने के बाद ऊपर से ऑयल डाला है और उसके बाद मैंने बर्नर को ऑन किया है। अब इन्हें मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। बस फ्राई करते हुए आपने चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये इक्वल होकर फ्राई हों। अच्छा, आजकल ये भी आप देख रहे होंगे कि लोग बग़ैर ऑयल के आपको बता रहे हैं कि आप प्याज फ्राई कर सकते हैं। तो भाई अभी तो आप बग़ैर ऑयल के फ्राई करके रख लेंगे, लेकिन बाद में जब आपने इन्हें कुक करना है किसी भी रेसिपी में तो तब तो ऑयल यूज़ होना ही है। तो बेहतर है कि आप इन्हें नॉन स्टिक पैन में फ्राई करें और फिर सारा ऑयल इनमें से ड्रेन करके आप जब इन्हें रखेंगे ना तो बहुत ही कम ऑयल ये सोक करेंगे। जब इस तरह से ये लाइट लाइट ब्राउन होना शुरू होना तो बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि ये एकदम से अपना कलर डार्क करने लग जाते हैं। तो जब इस तरह का कलर आ जाए तो आप इन्हें इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लें और इनका सारा ऑयल सोक होने दें। उसके बाद आप इस तरह से किचन टॉवल पे या टिश्यू पेपर पे इनको फैला दें। तो ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त से प्याज फ्राई हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। अब चाहे आप इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखें या ऐसे ही बाहर रहने दें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और पूरा रमज़ान आप आराम से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी राइस को बनाने में। तो ये तो थे जी क्रिस्पी फ्राइड अनियन जो कि राइस वगैरह में यूज़ हो सकते हैं। और अब मैं आपको बनाना बता रही हूँ ग्रेवी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने सालन वगैरह को बनाने में और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो ये 5 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इसके साथ ही मैंने 6-7 टमाटर लिए हैं और 10 से 12 मैंने ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। ये काफ़ी तीखी हैं तो मैं कम ही यूज़ करूँगी। और इसके साथ ही हम इस ग्रेवी में अदरक लहसुन का यूज़ करेंगे, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी पेस्ट बना कर फ्रीज़ कर चुकी हूँ तो मैं वही यूज़ करूँगी।
तो ये स्लाइस हुए प्याज़ों को मैंने उसी ऑयल में डाला है जिसमें अभी मैंने प्याज़ों को पहले फ्राई किया था। इनको अभी मैं फ्राई होने दूंगी। इनको अभी लाइट ब्राउन हमें फ्राई करना है क्योंकि ग्रेवी के लिए डार्क ब्राउन प्याज नहीं चाहिए होते। तो ये देखिए जब ये लाइटली ब्राउन हो गया तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इनको भी उसी तरह से स्ट्रेनर में डाल के एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो मैंने इसमें से निकलने दिया। अब ये टमाटर और जो मिर्ची वगैरह थी इनको भी मैंने चॉप कर लिया। इन सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाला, साथ में अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट भी शामिल कर दिया और बस इनको मैंने अच्छे से कर लिया था ब्लेंड। मैंने इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं किया है। जब ये थोड़े ब्लेंड हो गया तो फिर इसमें मैंने प्याज भी शामिल कर लिए थे और इनको भी ब्लेंड करके ये ज़बरदस्ती ग्रेवी मैंने बना ली है और इस ग्रेवी को फिर मैंने कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। उसके बाद इसके मैंने बड़े बड़े साइज़ के क्यूब कट करके जिप लॉक बैग में डाल के रख लिया था। अब जब भी रमज़ान में मुझे सालन बनाना होगा तो अफ्तार में मेरा बहुत सारा टाइम इस ग्रेवी को बनाने में जो लगना था वो सेव हो जाएगा। रमज़ान में टमाटर भी काफ़ी महंगे हो जाते हैं तो इनको भी मैंने फ्रीज़ किया था। पहले इन्हें मैंने किया था पील, इस तरह से गर्म पानी में इन्हें मैंने डाला 1 मिनट जस्ट और फिर जी इनको मैंने पील कर लिया। बहुत आसानी से बारीक सा छिलका उतर जाता है। वैसे आप पीलर से भी इनको पील कर सकते हैं। उसके बाद इनको मैंने ब्लेंड करके इनकी मैंने प्यूरी बना ली थी। इसको जी मैंने इस तरह आइस क्यूब ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। तो ये भी डिफरेंट रेसिपीज़ में जब मुझे टमाटर का यूज़ करना होगा तो मेरे लिए टाइम सेविंग होगा। नेक्स्ट भी एक बहुत ही छोटी सी लेकिन काफ़ी टाइम सेविंग और यूज़फुल टिप है। तो अक्सर जब हम कोटिंग वगैरह कर रहे होते हैं अपनी रेसिपीज़ की तो हम अलग अलग बाउल में क्रम्स, मैदा और अंडा वगैरह लिए हुए होते हैं। इसकी बजाय आप ले लें कोई इस तरह का पोर्शन बाउल या ट्रे वगैरह और उसके अंदर तीनों चीज़ों को डाल के आप कोटिंग करेंगे तो मैस भी कम फैलेगा, काम भी आसानी से हो जाएगा और काफ़ी टाइम सेविंग भी रहेगा। और या अगर आपके पास नहीं है तो फिर इस तरह से कोई सेपरेटर ले लें और एक बड़े बाउल के अंदर आप इसके पोर्शन बना लें और इसके अंदर फिर आप क्रम्स और मैदा वगैरह को डाल लें तो ये भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और आज की लास्ट टिप है जी, धनिया और पुदीना वगैरह से रिलेटेड कभी भी इनको इस तरह से बास्केट में डाल के वॉश ना करें बल्कि एक बड़े बाउल में पानी लें और उसमें इनको डिप करके वॉश करें। 2-3 बार पानी को एक्सचेंज करें क्योंकि इनके अंदर काफ़ी मिट्टी या रेत वगैरह होती है तो वो इस तरह से ही प्रॉपर निकल पाती है। जब भी आप मिंट या कोरिएंडर वगैरह की चटनी बनाएं तो उसके अंदर लेमन जूस ज़रूर ऐड करें, इससे उसका कलर मेंटेन रहेगा। और इनके क्यूब्स बना के आप रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लेंगे तो अफ्तारी में आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। इस चटनी की मैंने डिटेल रेसिपी पहले शेयर कर दी है। अब देखें एक चटनी से हम 3 डिफरेंट टाइप की चटनियाँ झटपट बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।